रेडियो एनजीओ 90.4 एफएम पर आज एक वेरी प्राउड मोमेंट, एक बहुत ही गर्व का क्षण, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हमारे बीच में इतने स्पेशल और इतने विशेष खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन श्री श्यामलाल जी, चीफ कोऑर्डिनेटर, एंड कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल जी, प्रेसिडेंट, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी पलवल से। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आपके कीमती टाइम के लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो सर, आज की इंटरव्यू सीरीज में जी तो जैसे कि बहुत ही खास दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज यहाँ पर, 16 दिसंबर का दिन, यानी कि विजय दिवस का दिन, जो कि हमारे देश के लिए वाकई में बहुत गर्व की बात है, बहुत ही गौरव का दिन है। तो उस पर आज की हमारी बातचीत रहने वाली है, और इस दिन को याद करते हुए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि नमन करते हुए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। तो सर, आज शुरुआत आपके परिचय से यहाँ पर जी। मैं कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल, और सेना में मैंने 29 साल 29 साल में सेवा दी है। जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए जी। मैं कैप्टन श्यामला, चीफ कोऑर्डिनेटर, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी पलवल से हूँ, और मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ जी। तो बहुत बहुत स्वागत सर। तो जैसे कि हम विजय दिवस मना रहे हैं, यानी कि 16 दिसंबर का दिन, तो ये दिन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी गौरव भरा दिन है, क्योंकि इसी दिन को सन 1971 में देखा जाए तो भारतीय सेना ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से उसका लोहा मनवाते हुए करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार जब्त करके उनका आत्मसमर्पण करवाया और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। और ये विजय दिवस जो है वो माँ भारती के वीर सपूतों का दिन है, जिनके अदम्य साहस और बलिदान से हम सब सुरक्षित और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर कि आप इस दिन को, इतने महत्वपूर्ण दिन को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से इस दिन को आप मनाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा दिन है जो हमारी सेना पहले तो कई दिन तक फायरिंग करती रही, लड़ती रही, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को हमारी भारतीय सेना ने ढाका में 93,000 पाकिस्तानियों को उनके हथियारों के साथ बिना गोली चलाए सरेंडर करा दिया था। और वो आत्मसमर्पण करके, हाथ खड़े करके, अपने हथियार जमीन पर रख के हमारी सेना के सामने घुटनों के बल आ गए थे। तो हमें बड़ा गर्व होता है अपनी भारतीय सेना के ऊपर। और इस दिवस को हम उनकी याद में, हमारे पलवल के भी इसमें 7 सैनिक शहीद हुए थे, उन्होंने भी अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इस दिन हम पलवल में एक रैली के रूप में उनको याद करते हुए जुलूस निकालते हैं, जो कि हुड्डा चौक से शुरू होगा और हमारा पलवल में युद्ध स्मारक बना हुआ है, वहां पे जाके हम इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवारों का सम्मान करेंगे जी सर। इस तरह से हम इस दिवस को मनाते हैं जी। तो सर, यहाँ पे मतलब मुझे वाकई में मतलब मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आप जैसी महान हस्ती का मैं इंटरव्यू कर सकूँ, और वाकई में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी बात है। और सर, मतलब इस बात पे मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका क्या मतलब इस दिन के लिए कहना है। ये जो 16 दिसंबर 1971 को जो ये उपलब्धि भारतीय सेना ने हासिल की थी जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसको हम बहुत उत्साह के साथ में मनाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, और इससे हम ही नहीं पूरा देश इसको याद करके मनाता है, और जो सेना का जो साहस और पराक्रम है उसको कंसीडर करता है जी। तो सर, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इस दिन का इतिहास, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि हमारा ये पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक देश थे, और हमारी सपोर्ट से ढाका, ये बांग्लादेश काफी स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान से आजाद होने के लिए, और हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने उसका समर्थन किया, और हमारी सेना ने उसमें जाके दखलंदाजी की, और दखलंदाजी से उस ढाका को स्वतंत्र करा दिया और अपनी जीत हासिल करी, और पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करा दिया वहां पे। तो ये अभी तक का इतने बड़ी संख्या में सेना का सरेंडर कराना हथियारों के साथ में बिना गोली चलाए बहुत गर्व की बात है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, अभी तक शायद ये किसी ने इसको नहीं तोड़ा है। तो और मतलब उम्मीद है कि आगे भी पता नहीं टूटेगा कि नहीं। नहीं टूटेगा आगे भी ये, क्योंकि इतना बड़ा सरेंडर था ये। जी।
और मुझे लगता है सर मतलब ये जो एक जुनून जज्बा जो होता है देश के लिए मर मिटने का जज्बा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि खुद के प्राणों की आहुति दे दे, बलिदान दे दे। तो ये जो जज्बा है, ये जो कुछ करने की आग है, ये जुनून कहाँ से आता ये है? जज्बे की मैं बात बताता जी, हूँ जी, आपको। हाँ। जज्बा इतना है हम्म। कि 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, हाँ जी। शायद आपको पता होगा, उस हम्म। समय हमारी सेना पूरी तरह से तैयार हो गई थी पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए। मैं उस समय छुट्टी पर था और मैं छुट्टी अपनी गुवाहाटी इसमें शिलोंग में अवेल कर रहा था। मेरा जी। परिवार शिलोंग में था और मैं पोस्टेड था रजौरी में, उधर बॉर्डर एरिया में। जी। मेरे पास वहां से कॉल आता है कि आप इमीडिएटली हाँ। ज्वाइन करो, ड्यूटी ज्वाइन करो। जी। जब मैं गुवाहाटी से ट्रेन में चढ़ा तो वो पूरी ट्रेन सैनिकों से भरी हुई थी जी। और सैनिकों में इतना जोश था कि हर आदमी ये बोल रहा, भाई इस बार तो युद्ध होना ही चाहिए, हाँ। आर पार करना है, इस बार पाकिस्तान को खत्म करना है। इतना जज्बा था। जी। उसके बाद चलते चलते हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली तक पूरे सैनिक ही सैनिक मिले। दिल्ली जब उतरे तो वहां भी पूरी सेना थी। सबके मुंह में यही बात। रजौरी तक, जम्मू तक ट्रेवल किया। पूरी रास्ते में सेना ही सेना खड़ी थी, कहीं कॉन्वाई खड़ी है, कहीं ट्रेन खड़ी है, कहीं कुछ है। जम्मू पहुंचने के बाद बाय रोड जब मैं रजौरी के लिए निकला, रास्ते में पूरी सेना थी। देख के एकदम अपने आप में ही जोश आ जाता है जब इतने लोगों को हम देखते हैं। हाँ, हम अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब रजौरी पहुंचा तो वहां का माहौल देख के मेरे को एकदम गर्व हुआ। वहां पूरा डिगिंग चल रहा है, खुदाई हो रही है, बंकर्स बना रहे हैं, अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि अटैक आएगा तो हमको जमीन के अंदर होना है, नीचे होना है, अपने आप को बचाना। तो वो सब देखते हुए ना, एक दूसरे को देख के इतना जोश आ जाता है। और ये भी हमें पता है कि अगर युद्ध होगा तो हमने जाना भी है, प्राणों की आहुति भी हमने ही देनी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतना जोश होता है कि इस बार पाकिस्तान को आर पार करना है। जब मैं अपने डिवीजन हेडक्वार्टर में था रजौरी, वहां हमारे स्टाफ वाले लोग बोलते थे, बोला सर अटैक होते ही हम, एक जगह थी कोटली पाकिस्तान में, बोला नाश्ता कोटली में करेंगे। तो बड़ा मतलब एक वो होता है, जोश आ जाता है। जब मैं घर से भी चलाता तब भी मैं बाय करके चलाता कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ आगे जाके। लेकिन हमारे परिवार भी हमको उतना ही सहयोग करते हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ इस मामले में, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी जरा सा भी वो नहीं हुआ कि हमारे पापा या हमारे हस्बैंड बॉर्डर एरियाज पे जा रहे हैं। उन्होंने भी खुशी खुशी से मतलब वहां से निकल के आ गए। तो इसमें भी बड़ा गर्व की बात है ये। और तो हम ही नहीं, हमारा परिवार भी हमारे साथ उतना ही उत्साह भरा जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ जी। तो सर वाकई मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि परिवार, क्योंकि एक बेसिक सभी की जिंदगी में होता है, तो मतलब जब एक सपोर्ट आपको मिल जाता है तो आपका जो साहस है वो दोगुना हो जाता है। बिल्कुल। तो सर मतलब जैसे सर ने अपना एक अनुभव शेयर किया, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना अनुभव हमसे साझा करें। ये जो जज्बा होता है लड़ने का, ये टीम सेपरेट होती है। तो टीम सेपरेट में क्या होता है, एक साथी दूसरे साथी से शेयर करता है कितना अच्छे से अच्छा बेस्ट परफॉर्म हम कर सकते हैं, और उसको, उस जज्बे को ध्यान में रख करके एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए और गोल को अचीव करने के लिए जी जान से मैं तुमसे आगे, तुम मेरे से आगे, वो उससे आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो जो ये चीज़ है, जो ये जज्बा है, ये अद्वितीय होता है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना है जीतना है, हाँ। बहुत एफर्ट लगाते हैं। उसी तरह से उससे भी कई गुना ज़्यादा एफर्ट इसमें होता है। क्यों? एक ये जो लड़ाई है, ये देश की लड़ाई, देश की लड़ाई है। इसमें कोई रन अप नहीं होता, उपविजेता होता ही नहीं है। बस जीत के ही लिए लड़ा जाता है। अगर जान जाती है तो जाओ, लेकिन हार मंजूर नहीं है। और सेना के अंदर यही दो चीज़ें हैं, एक जो कायर आदमी है उसके लिए कोई जगह नहीं है, और योद्धा के लिए जगह ही जगह है। तो इस करके जो ये जज्बा, ये बड़े सौभाग्य से ये ग्रीन वर्दी मिलती है, और बड़े सौभाग्य होता है जो सेना में जाता है या देश की सेवा को समर्पित होता है। ये सब के भाग्य में नहीं होता। और बाकी तो कोई काम हम आने के बाद में भी कर सकते, रिटायर होने के बाद में, लेकिन जो सेना की और देश की सेवा है वो एक ही टाइम मिलती है, और वो बड़ी किस्मत से मिलती है। तो उसका ये जज्बा यहाँ पर भी रेस्पेक्टेड है और उधर भी रेस्पेक्टेड है। तो हमें मरने और जीने वाली कोई बात नहीं रहती, एक ही चीज रहती है, बस दुश्मन को कैसे हराना। बिल्कुल, वाकई में मतलब मुझे लगता है कि आपकी आंखों की चमक बता रही है यहाँ पर कि मतलब ये जो चीजें ये अंदर से आती है, ये जो देश प्रेम है, जो अद्भुत साहस है, ये जो
मतलब कुछ कर गुजरने का जज्बा कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, या आपकी आंखों में नजर मुझे वाकई में साफ साफ आ रहा है, मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मतलब देखिए जब हाँ, हम जी। किसी टास्क के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर शाम को चलते हैं कि हम क्या रात को यहाँ पे दुश्मन क्या रेड मारना है, हाँ, हाँ। तो एक दूसरे से हाथ मिला के जाते हैं, पता नहीं कल कौन आएगा वापस या नहीं आएगा, ओह, सच किसी में। को पता नहीं होता कल सुबह कौन वापस आएगा। जी जी जी। तो इतना, लेकिन इतना साहस और जोश होता है हम्म। कि वो उस समय परिवार को सब भूल जाता ये है। कि दिस मोमेंट एक्सिस्ट, मतलब जो है वो अभी है, अभी बिल्कुल ना पीछे का हमको कोई फिक्र है और ना आगे बिल्कुल की कोई नहीं, चिंता है। पीछे की कोई चिंता नहीं जी, होती, पीछे हमारी सेकंड आर्मी संभाल रही होती है, हमारी स्वभाव जी वो संभाल रही होती है, हमारा परिवार है, देश उसके साथ है। वाकई सर। उस समय पर जब ये लड़ाई का मूवमेंट होता है, कोई भी चीज होती है, उस समय पे बस जहन में एक ही चीज होती है, करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो। और एक दूसरे से इतना प्यार होता है, साथी से, दूसरे साथी से, जो उसकी टीम का सदस्य होता है, उसको इससे इतना प्यार होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, वाकई। और उसके बाद में ना कोई ये देखता घर में पीछे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो चीज दिमाग में रहती आती ही नहीं नहीं है। है। क्योंकि बस अगर ये वो आती है तो फिर वो आप करनी अगर पड़ेगी। यदि आती है तो ये आती है कि मैं एक गोली से कितने दुश्मन को मार सकता हूँ, ये चीज दिमाग में रहती है। एक गोली से मैं ज्यादा से ज्यादा कितना मार सकता हूँ, कुछ क्या कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, अपने आप को बचाते हुए, अपने एसेट से उसको बचाते हुए, अपनी देश की मतलब कोई बर्बादी नहीं हो लेकिन दुश्मन बर्बाद हो, यही चीज दिमाग में रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और जब विजय फतह का फहराई जाती है तो उसकी खुशी का इजहार कोई शब्द नहीं है जिसमें वो हो सके, ये जज्बा होता है। और जो लड़ाई होती है ये ईमानदारी से और सच्चाई से लड़ी जाती है, इसमें किंतु परंतु नहीं होता। तो सर मतलब आपकी बातों से मतलब मैं वो चीज़ मतलब जी पा रही हूँ, यहीं बैठे बैठे मुझे वो चीज़ें इमेजिन होने लग रही है कि मतलब मैं किसी पहाड़ के टॉप पर हूँ और मेरे इर्द गिर्द में भी दुश्मन है और मुझे भी ऐसी कोई विजय पताका फहरानी है, लेकिन मतलब वाकई में आप कांट एक्सप्लेन इन बस शब्दों में ये चीज़ें बयां नहीं हो सकती। तो सर मतलब इतना खुशी का दिन, इतना गर्व का दिन, और इतनी आपकी प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर, और आपसे मतलब एक मैसेज आपका चाहेंगे कि आप हमारे देश के युवाओं को और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपने अंदर के जज्बे को जगाएं, और देश प्रेम का सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है, जैसे कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा भी देश प्रेम के अलग अलग कार्य हो सकते हैं, तो वो किस प्रकार से लोगों में वो चीज़ डेवलप की जाए? देखिए खाली देश प्रेम जो है सेना में तो है ही है, लेकिन जो यहाँ बैठा वो भी अपना देश प्रेम रखे, वो भी अपना देश के प्रति कुछ ना कुछ काम करे। हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, भाई एक रोड है, रोड के ऊपर एक पत्थर पड़ा है, अगर हमने उठा के उसको साइड में रख दिया, वो भी एक देश प्रेम होता है, वो भी एक देश प्रेम है। तो हम अपने देश की प्रॉपर्टी के साथ अपना उसकी रेस्पेक्ट करें, अपने समाज में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, और देश को कहीं ना हम किसी न किसी तरह से भी हेल्प, हम नुकसान नहीं कर रहे, हम किसी प्रॉपर्टी का अगर देश की का, वो भी एक देश प्रेम है। और अपने काम को निष्ठा के साथ, ईमानदारी से, निष्ठा बिल्कुल करना, अपना 100 देना उसमें, हाँ बिल्कुल, वो भी देश प्रेम हाँ वो भी एक देश प्रेम है, वो भी एक देश प्रेम है। हम अपनी ड्यूटी जो भी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हैं, जो जैसे आप भी हैं, आप अपनी कर रहे हैं, तो आप भी अपने निष्ठा के साथ कर रहे हैं, वो भी एक देश प्रेम है। सभी के लिए जरूरी नहीं बॉर्डर पे ही लड़ा जाए, यहाँ पे भी है बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। सर एक मैसेज आपका। ये जो विजय दिवस है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये 3 दिन होते हैं जी, दिवस जो दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। एक ये 16 दिसंबर हो गया विजय दिवस, एक कारगिल दिवस हो गया, और उसके बाद में एक शहीदी दिवस। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं जो बलिदान के प्रतीक है जी। इसी में ये चीजें हैं, और बलिदान किसी भी तरह से दिया जा सकता, देश सेवा किसी भी तरह से किया जा सकता है। एक मुझे जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं उसको शेयर करूँगा, वो कुछ नहीं। एक देश की सेवा ये है, आप किसी भी फील्ड में वहाँ पर आप अपना बेस्ट दे रहे, तो वो भी एक देश की सेवा है। जैसे किसान दे रहा, उतना ही जो योगदान है जो इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उसके बाद में जो भी किसी के प्रति सेवा दे रहा, तो वो देश सेवा ही है। लेकिन उसमें जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी ये नहीं सोचते तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचेगा, लेकिन वो ये सोचेंगे एक मैं अपने देश के लिए या अपने नागरिकों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ। वो उसके पास में समय नहीं होता, उसके पास में केवल उतना समय मुश्किल से मिल पाता है जो वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, ये भी अपने अपने फील्ड में
अच्छा अच्छा काम करते हैं, जी। लेकिन इनके पास में बाकी चीज़ें करने का काम नहीं होता, बाकी चीज़ें जो होती है। लेकिन मेरा जो एक बहुत बढ़िया मैसेज है वो कंसीडर होना चाहिए। जी। आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। उसके बाद में जो देश के अंदर प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उसमें आप अपना पूरा योगदान दें, अच्छे से दें, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जुलूस के नाम पे प्रॉपर्टी को डैमेज करना, हाँ। ये बर्दाश्त नहीं है किसी भी कीमत पे। बिल्कुल। अगर अच्छा मैसेज है तो ये क्यों, ये एसेट्स हमने पैदा की, हमारे लिए पैदा की। जिस किसी ने पहले रेल बनाई, बिजली बनाई, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बिजली का बिल नहीं भरेगा, मैं क्यों बनाऊं। लेकिन उसने उस चीज को भी अवॉइड करके फिर भी बिजली बनाई। रेल वाले ने रेल बनाई, टिकट नहीं लेंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन देश की सेवा इसमें भी है, एक आप बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद में आपकी अर्निंग से आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट चले। गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं उसके वो नहीं हूँ ये गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है। और जो आर्मी है वो उस गवर्नमेंट के लिए जीती है, उसका ऑर्डर मानती है जो शासन कर रही है। कोई भी हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, उसको देश से लेना देना है। ठीक है ना। तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। एक आप कोई भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, अपनी मांग किसी भी तरीके से रखो, लेकिन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करें। क्यों, एक वो हमारा पर्सनल नुकसान है। जिसको कहीं रेल रोक दिया, कहीं बस फूक दी, कहीं पे वायलेशन कर दिया, कहीं पे स्टूडेंट की पढ़ाई, कहीं पे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट ये बाधित होता है, किसी की ट्रेवल बाधित होती है। तो ये चीज ना करें, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी देशवासियों को, इसको कंसीडर करें। बाकी आप अपने फील्ड में क्या कर रहे हैं वो आप तक सीमित है और अच्छा है वो। वाकई सर, तो मतलब बहुत ही अच्छा आपका मैसेज। और जैसे कि मतलब मुझे भी यहाँ पे कहना है कि वायलेशन जो होता है वो कभी भी किसी चीज़ का मतलब कोई एक अच्छा इम्पैक्ट उस चीज़ का नहीं जाता। मतलब अगर आपको कुछ करना ही है तो किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास कीजिए, ना कि हिंसा पे उदार हो जाइए। तो इसी के साथ मतलब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे स्टूडियो की गरिमा को और अधिक बढ़ाया। और वाकई में मतलब मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी गौरवान्वित आज महसूस कर रही हूँ कि मतलब इतनी बड़ी हस्ती का मैं साक्षात्कार कर पा रही हूँ, आपसे बातचीत कर पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। और हमारे स्टूडियो में इस प्रकार से बार बार आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आपका।